भीलवाड़ा में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव धीरज गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित मुआवजा जन अधिकार आंदोलन का समापन हो गया। आंदोलनकारियों ने जिला कलेक्टर को 5 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा, जिसके बाद प्रशासन ने मांगे मानने का आश्वासन दिया। आंदोलनकारियों ने मांग की थी कि पिछले वर्ष का बकाया मुआवजा 7 दिवस में दिए जाए, सीवरेज और स्कूल भवन निर्माण में गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए, गिरदावरी 30 सितंबर तक पूरी कर ली जाए, शहर की सड़कों पर जलभराव का स्थायी समाधान किया जाए और परिसीमन को सही तरीके से किया जाए। कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर ने आंदोलन की अगुवाई की और कहा कि पूरे राजस्थान में अतिवृष्टि से फसल खराब हुई है, लेकिन भीलवाड़ा में हालात बदतर है। उन्होंने मांग की है कि पिछले साल का 80 करोड़ का मुआवजा पहले रिलीज किया जाए और इस बार का मुआवजा भी समय पर जारी किया जाए। कांग्रेस नेता मंच पर खराब फसल लेकर पहुंचे और बताया कि अतिवृष्टि से क्या हालात हो गए हैं। खराब फसल को दिखाते हुए धीरज गुर्जर बोले कि भीलवाड़ा के किसानों के फसल के ये हाल हो रखे हैं। एसडीएम अक्षत कुमार सिंह ने प्रतिनिधित्व के रूप में आंदोलनकारियों से मुलाकात की और मांगे मानने का आश्वासन दिया। इसके बाद आंदोलनकारियों ने अपना धरना समाप्त कर दिया। जो भीलवाड़ा जिले के किसान को न्याय दिलाने के लिए फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन के माध्यम से 5 सूत्री मांगों की जो हमने घोषणा करी थी, इस जिले के किसान को और जवान को धन्यवाद देना चाहता हूं कि लाखों की संख्या में भीलवाड़ा की धरती पे पहुंचे और यहाँ किसानों के हक और अधिकार को मजबूत करते हुए मेरे साथ कलेक्ट्री आए और रात को 9 बजे तक लगातार एक प्रण के साथ कि मुआवजे की मांगों का फैसला करा के उठेंगे, उसके बिना घर नहीं जाएंगे, यहाँ बैठे रहे। और प्रशासन ने हमारी मांगे मानते हुए ये घोषणा करी कि आगामी 7 से 10 दिवस के अंदर पिछले साल के बकाया मुआवजे का पैसा किसानों के खाते में आ जाएगा और जो 30 सितंबर तक गिरदावरी पूर्ण होगी, उस गिरदावरी का पैसा 15 नवंबर तक काश्तकारों में खातों में डालने की जो इस साल का मुआवजा है उसकी ये कार्रवाई करेंगे। सर्जर स्कूलों के बारे में, स्मार्ट मीटर के बारे में, ग्राम पंचायतों के बारे में पूरी बात जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पहुंचे आईएएस अधिकारी अक्षत सिंह ने जनता और मीडिया के सामने अपने मुंह से घोषणा करके सभी मांगों की सहमति के बारे में लोगों को बताया और किसान भाइयों ने, जवान साथियों ने, सभी मेरे साथी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने एक सुर में ये कहा कि ये जनता की जीत है और हम इस मांगों से सहमत हैं। उसके बाद हम अपना धरना समाप्त करके अपने अपने घरों को जा रहे हैं। मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप लोगों की सकारात्मक भूमिका के कारण भीलवाड़ा के अन्नदाता को बहुत बड़ा सहयोग मिला, क्योंकि समय समय पर गिरदावरी की खबरों को, नुकसान की खबरों को, फसल मुआवजे के बारे में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनता को जगाने का काम किया। हमने लोगों के बीच में जाके इन मांगों को दोहराया और आज इस जिले के किसान और जवान की जीत हुई है और भीलवाड़ा के अन्नदाता के खाता में करोड़ों रुपए का मुआवजा 7 से 10 दिन के अंदर आ जाएगा, जिससे इनकी दीपावली अच्छी हो जाएगी, त्योहार अच्छे बन जाएंगे और नवंबर दिसंबर तक, मैं मानता हूँ 15 नवंबर का है, 15 नवंबर तक जिला कलेक्टर अपने वादे के अनुरूप किसानों के खाते में पैसा डालना शुरू। मैंने ये कहा कि जो हमारे नेता करना चाहते हैं, कांग्रेस में नेतागिरी करना चाहते हैं, जिसमें सरपंच है, सीआर है, डीआर है, प्रधान है, जो भी हमारे नेता है, अगर आपको लोगों की आवाज बनना है और लोगों के लिए संघर्ष करना है तो जेल जाने से मत डरो, अपने व्यापार धंधों को ताक में रख दो और जनता की सेवा करो। जो भी व्यक्ति राजनीति में आना चाहता है, सरपंचों के चुनाव आ रहे हैं, पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, प्रधानों के चुनाव आ रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, उस संदर्भ में मैंने ये बात स्पष्ट रूप से कही। क्या स्थानीय नेताओं को